तो ना बेटा, तुम लकड़ियां ले आए? ला दे बेटा, उसकी तो बहुत जरूरत थी। हाँ काका, ये ले आपकी लकड़ियाँ। लेकिन बेटा, मैं आज तुम्हें इन लकड़ियों के पैसे नहीं दे पाऊंगा। अभी बेटे ने शहर से पैसे नहीं भेजे हैं। कोई बात नहीं काका, जब आपके पास पैसे आ जाए तब दे देना। तो सदा खुश रहे बेटा, अल्लाह हमेशा तुझे खुश रखे। अच्छा काका, मैं चलता हूँ, और भी जगह लकड़ियाँ देनी है। टोना आगे बढ़ता है और आवाज लगाता है। मुनव्वर चाचा, ओ मुनव्वर चाचा, लकड़ियाँ लाया हूँ। हाँ, आता हूँ। चाचा, ये ले आपकी लकड़ियाँ। अरे टोना, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए। ठीक है चाचा, मैं लेता आऊंगा। ठीक है, ये लो बेटा इसके पैसे। और हाँ, कल और लकड़ियां लेते आना। सुना है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। सर्दी की आमद सारी लकड़ियां बीचने के बाद टोना घर को निकल पड़ता है। तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगती है। ए अल्लाह, हुआ तो बहुत तेज हो गई है। मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए, अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। ए अल्लाह, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच जाऊं। दूसरी तरफ टोना की पत्नी टोनी परेशान थी। हे अल्लाह, कहाँ रह गए वो? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैंने कितनी बार कहा है उन्हें कि घर जल्दी आ जाया करें, ठंड का सेम है, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। आ गए आप? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ठंड का मौसम है, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। ठंड में शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चलिए चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। हाँ टोनी, तुम ठीक कह रही हो, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है। कल से मैं और सुबह जल्द घर से निकल जाया करूँगा और शाम होने से पहले सारा काम निपटा कर घर आ जाया करूँगा। टोनी, वो मोटा वाला कंबल निकाल देना, ठंड बढ़ गई है ना, तू बना कंबल के रात नहीं कटेगी। उस तरह टोना का परिवार उस रात खाना खाकर सो जाता है। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे गांव में छाया हुआ था। ठंड का ऐसा नजारा अक्सर दिसंबर के महीने में देखने को मिलता था। अच्छा टोनी, तो मैं निकलता हूँ। टोना घर से निकल जाता है। आज गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। पक्षी लकड़ियां जलाकर उसकी गर्माहट ले रहे थे। टोना गांव से होता हुआ जंगल की ओर जा रहा था कि रास्ते में एक मिट्टू मिला। टोना भाई, लकड़ियां लेने जा रहे हो? हाँ भाई, वही जा रहा हूँ। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, इसीलिए ठंड की पहले से ही तैयारी करके रखो। टोना फिक्रमंद हो गया। हे अल्लाह, अगर बारिश हो गई तो ठंड में तो सारे काम ठप हो जाएंगे। क्या भाई, तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर टोना जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें गांव-गांव जाकर बेच देता है। उसी गांव में हरिया नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगलों से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। हरिया बहुत ही लालची था। वो गांव वालों को ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेचा करता था। हरिया ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में जमा कर ली थी। उसकी पत्नी ने पूछा, अरे आप इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों जमा करे जा रहे हैं? इसे गांव में जाकर बीच क्यों नहीं आते? अरे चंदा, तुम बस देखती जाओ, कुछ दिन में ही गांव में बारिश होने वाली है। इस समय जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस उसी मौके का फायदा हमें उठाना है। तब मैं लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जी, मेरी बात मानिए, तो ऐसा करना सही नहीं है। अरे अब तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। हरिया अपनी पत्नी को तो उस समय चुप करवा देता है और अपनी लकड़ियां बेचने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। वही दूसरी तरफ टोना गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था। अंधेरी रात में आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कड़कती बिजली की आवाज से टोना की आंखें खुल जाती हैं। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। ए अल्लाह, ये तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बारिश थमी तो टोना के पास सिर्फ उतने ही पैसे थे कि वो अपने खानदान के लिए एक वक्त का खाना खरीद सके।
वो बाजार से आटा और थोड़ी सी दाल लेकर घर आया। टूनी ने खुशी खुशी गर्म रोटियां बनाई। अभी टूना ने पहला नवाला तोड़ना ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ी पक्षी खड़ी थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? घर में खाना बहुत कम था, लेकिन टूना का दिल पिघल गया। उसने अपनी थाली उस बूढ़ी पुक्से के सामने रख दी और कहा, माँ जी, आप ये खाना खाइए, हमें तो अभी इतनी भूख नहीं है। बूढ़ी औरत ने बड़े चाव से खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर आ गया। उसने अपनी पोटली से 3 चमकदार जादुई बीज निकाले और विश्वा को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी नेकी ने मेरा दिल जीत लिया। ये आम बीज नहीं है, इन्हें आज रात ही मिट्टी में दबा देना। ये तुम्हारे गुर्बत और इस दर्द का इलाज साबित होंगे। टोना ने उसी रात वो बीज अपने आंगन में बो दिए। अगली सुबह जब टोना बीदार हुआ तो उसके आंगन में एक अजीब मंजर था। टोना के घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा पेड़ उग आया था जिसकी बहुत लंबी लंबी शाखें थीं। टोना ने खुशी के मारे अपनी पत्नी टोनी को आवाज दी, टोनी, ओ टोनी, इधर आ जाओ, ये देखो क्या चमत्कार हो गया है। वाह टोना जी, ये तो सच में जादुई बीज थे। हाँ टोनी, ये अल्लाह ने हम पर अपना करम किया है। टोना ने इसमें से कुछ शाखें तोड़े। देखते ही देखते वो शाखें दोबारा उग आईं। इस तरह टोना वो लकड़ियां बीज देता और दरख्त बिल्कुल वैसे का वैसा हो जाता। वो हर रोज उसमें से लकड़ियां तोड़कर बीजता था और दरख्त दोबारा हरा भरा हो जाता था। इस तरह टोना के घर का गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। दूसरी तरफ कालू कौवे के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से इसकी सारी लकड़ियां जल गई थी और कालू कौवे का घर भी बिल्कुल राख हो गया था। तो कालू कौवे को उसका लालच ले डूबा और टोना को उसकी रहम दिली और अच्छेपन की वजह से तरक्की मिली। एक गांव में टोना नाम का एक किसान अपनी पत्नी टोनी के साथ रहता था। टोना का फलों का बहुत बड़ा अमरूद का बाग था। वो रोजाना सुबह से शाम तक बाग में काम करता और शाम को घर लौटता था। वो अपने बाग के फल शहर की मंडी में बेचकर अच्छा खासा कमाता था और टोना के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन टोना हमेशा की तरह सुबह सुबह बाग में जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी टोनी ने उसे आवाज दी और कहा, अजी, शाम को मेरे लिए भी थोड़े से अमरूद ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। टोना बाग में पहुंचता है जहां अच्छी खासी धूप होती है। वो एक बड़े से अमरूद के पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछाकर बैठ जाता है। इस पेड़ पर बहुत ही पोके और बढ़िया अमरूद लग रहे होते हैं। टोना ने सोचा, अरे वाह, क्या अमरूद लगे हैं, उनके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। एक काम करता हूँ, इसी में से टोनी के लिए भी अमरूद ले जाऊंगा, वो बड़ी खुश होगी। टोना पूरा दिन बाग में काम करता है और शाम को घर जाते वक्त उस पेड़ से कुछ बढ़िया बढ़िया अमरूद तोड़कर एक थाले में रख लेता है और घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर टोना ने टोनी को आवाज दी, हाँ जी, मैं आ गई। बताओ ना क्या लेकर आए हो? तुम्हारे पसंदीदा अमरूद? सच? हाँ हाँ, सच। चलो जल्दी से थैले से अमरूद निकालो, फिर आराम से खाने के साथ खाएंगे। टोनी ने जैसे ही थैले को खोलकर देखा तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया और उसने पूछा, ये क्या है? ओरे, क्या हुआ बेगम, क्यों गुस्सा हो रही हो? ऐसे खाए हुए अमरूद देखकर कौन गुस्सा नहीं होगा? पूरा थैला बस गुठलियों से भरा पड़ा है। गुठलियों से? कैसी बात कर रही हो तुम? मैं खुद ताजे ताजे बढ़िया अमरूद तोड़ कर लाया हूँ। मैं आते आते उन्हें कौन खा गया? वो मुझे क्या पता। अब मैं जा रही हूँ सोने और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। टोना को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके तोड़े हुए अमरूद गुठली कैसे बन गए। वो सारी रात यही सोचता रहा और फिर सो गया। अगले दिन जब टोना सुबह उठकर फिर से अपने अमरूद के बाग में जाता है और सारा दिन काम करने के बाद थककर उसी अमरूद के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो जाता है, तो पेड़ पर बैठी चुड़ैल गुस्से से उसे देखने लगती है। चुड़ैल ने सोचा, ये फिर आ गया मेरे अमरूद लेने, ये चाहे कुछ भी कर ले,
पर मैं इस बाग में से एक भी अमरूद नहीं ले जाने दूंगी। ये बाग मेरा है। बस मेरा। चड़ैल पेड़ पर बैठी एक के बाद एक अमरूद खाती रही और गठली नीचे फेंकती रही और टोना के आसपास काफी सारी गठलियां इकट्ठा हो गई। चड़ैल को अमरूद इतने पसंद थे कि वो खाना बंद नहीं कर रही थी। इस बार जब उसने एक अमरूद खाकर गठली नीचे फेंकी तो वो सीधा टोना के सर पर जा लगी। टोना हड़बड़ाकर उठ गया। कौन है जिसने मुझे मारा? उसने इधर उधर देखा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर उसके आसपास पड़ी अमरूद की गठलियों पर गई और वो हैरान हो गया। उसने सोचा, ये गठलियां यहाँ कैसे आए? अभी जब मैं आराम करने लेटा था तब तो यहाँ एक भी गठली नहीं थी, तो फिर अब ये कहाँ से आए? कौन है जो मेरे बाग के अमरूद खाकर मेरे ही पास गठली फेंक कर गया है? और हिम्मत तो देखो जरा, गठली मेरे मुंह पर मार कर गया है। जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। टोना फिर से टोनी के लिए ताजे मीठे अमरूद तोड़ने लगा। चड़ैल जब टोना को अमरूद तोड़ते देखती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में लाल हो जाती है। वो कहती है, इसकी फिर इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे अमरूद लेकर जा रहा है। लगता है इस बार इसको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। टोना जैसे ही घर जाने लगता है तभी चड़ैल पेड़ से नीचे कूद पड़ती है और टोना का पीछा करने लगती है। टोना को इस दिन घर जाते जाते रात हो जाती है और जब वो जा रहा होता है तो आसपास बहुत शांति होती है। टोना को अचानक अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे कोई नहीं होता। अजीब बात है, अभी कोई तो था जो मेरे पीछे चल रहा था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। खैर, मैं जल्दी घर पहुँचता हूँ। टोना वापस घर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर से उसे पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। टोना झट से पीछे देखता है तो वहां उस बार भी कोई नहीं होता। टोना घबरा जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। जल्दी चलने के चक्कर में टोना के हाथ से उसका अमरूद का थैला गिर जाता है। टोना उन अमरूदों को जमीन से उठा ही रहा होता है कि अचानक उसके मुंह के आगे चड़ैल आकर बैठ जाती है और पूछती है, क्या हुआ टोना? सारे अमरूद गिर गए। ये देखकर टोना चलाता है, बचाओ बचाओ। टोना को कुछ समझ नहीं आता और वो सब अमरूद ऐसे ही छोड़कर वहां से भागने लगता है। भाग गया बेचारा। इन अमरूदों पर बस मेरा हक है, इनको कोई नहीं गा सकता। चड़ैल वहीं जमीन पर एक एक अमरूद उठाकर खाने लगती है। भागते भागते एक बार टोना पीछे मुड़कर देखता है तो वो चड़ैल अमरूदों को ऐसे खा रही होती है जैसे कोई भूखा जानवर गोश्त खाता है। चड़ैल बड़े मजे से अमरूद खाने में लगी होती है और टोना भागते भागते अपने घर पहुंचता है। वो बहुत ही बुरी तरह हांफ रहा होता है। उसे देख टोनी भी घबरा जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ आपको? आप इतनी बुरी तरह हांफ क्यों रहे हो? टोनी, चड़ैल मेरे पीछे चड़ैल। क्या बात कर रहे हो चड़ैल? हाँ टोनी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसे खुद अपनी इन आंखों से बिल्कुल करीब से देखा है। और पता है, भागते भागते जब मैंने उसे एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो ऐसे अमरूद खा रही थी जैसे जन्मों से भूखी। अमरूद चड़ैल खा रही थी? मुझे तो अब शक हो रहा है कि कुल जो अमरूद आप लेकर आए थे वो कहीं उस चड़ैल ने तो गायब नहीं कर दिए और इसमें गठली भर दी। हाँ टोनी, तुम सही बोल रही हो, पर आखिर ये चड़ैल हमारे पीछे जो पड़ गई है, ये हमसे चाहती क्या है? पता नहीं जी, ये तो वही जाने। खैर अभी हम सो जाते हैं, वही ठीक रहेगा। ये कहकर टोना और टोनी दोनों सो जाते हैं। सुबह टोना जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे अमरूद लेकर मंडी पहुंचना होता है। वो टोनी से पूछता है, टोनी, अरे अवा टोनी, रास्ते के लिए तुमने खाना बांध दिया है ना? हाँ, मैंने सब रख दिया है। ठीक है, मैं पहले बाग में जा रहा हूँ, फिर अमरूद तोड़कर उनको बाजार में शहर बेचने जाऊंगा। आते वक्त मुझे रात हो जाएगी तो तुम अपना ध्यान रखना। टोना अपनी बैलगाड़ी लेकर बाग की तरफ चल पड़ता है। बाग में पहुंचकर वो पक्के पक्के अमरूद तोड़कर टोकरी में भरने लगता है। देखते ही देखते काफी टोकरे भर जाते हैं। इसके बाद टोना उस पेड़ के पास पहुंचता है जिस पर चड़ैल रहती है।
टोना उस पेड़ से भी अमरूद तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि पेड़ में बैठी चुड़ैल उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए वो बड़े ही मजे से अमरूद तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरने लगता है। पर जब चुड़ैल उसे ऐसा करती देखती है तो उसका खून खोल उठता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये पेड़ मेरे अमरूद लेने आ गया। ये मेरे अमरूद यहाँ से नहीं ले जा सकता। टोना सारे टोकरे एक एक करके बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल पड़ता है। चुड़ैल भी झट से उसकी बैलगाड़ी पर कूदकर बैठ जाती है। टोना को महसूस होता है कि कोई उसकी बैलगाड़ी में कूदा है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उस बैलगाड़ी में बैठी वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। टोना आगे बढ़ता है। रास्ते में चुड़ैल एक अमरूद का टोकरा खोलती है और उसमें से अमरूद खाना शुरू कर देती है। वो कुछ ही देर में पूरे टोकरे के अमरूद खा जाती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल सारी टोकरियों के अमरूद खा जाती है और टोकरों को वापस ढक देती है। कुछ देर बाद टोना शहर पहुंचता है और टोकरे मंडी में उतार कर अमरूद बेचने लगता है। वो आवाज लगाता है, अमरूद ले लो अमरूद, ताजे रसीले मीठे अमरूद। आओ आओ जल्दी आओ और सबसे बढ़िया अमरूद खाओ। टोना की आवाज सुनकर वहां कुछ लोग अमरूद लेने आते हैं। एक आदमी पूछता है, अरे भाई, अमरूद क्या भाव दिए? बस 120 रुपया किलो। पहले अमरूद की शक्ल तो दिखाओ, तभी तो बताऊंगा। टोना जैसे ही ढके हुए टोकरे को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टोकरे में तो बस गुठली ही गुठली भरी होती है। टोना को समझ ही नहीं आता और वो निराश होकर घर वापस आता है और टोनी को सारी बात बताता है। टोनी कहती है, ये हो ना हो उसी चुड़ैल का ही काम है, उसका कुछ करना पड़ेगा। मैं आज ही तांत्रिक को बुलाता हूँ। टोना फिर एक तांत्रिक के पास जाकर उसको अपने साथ बाग में लेकर आता है। तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि चुड़ैल किस पेड़ पर बैठी है। तांत्रिक अपने थैले से एक धागा निकालकर इस पेड़ को बांध देता है। चुड़ैल चलाती है, ए तांत्रिक, ये तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर, वरना मैं भी इस पेड़ से बंध जाऊंगी। यही तो मुझे करना है। तूने बड़ा दिखी किया हुआ है, आखिर तो चाहती क्या है? मुझे अमरूद बहुत पसंद है। एक दिन जब ये टोना अमरूद बेचने शहर जा रहा था, तब मैंने इसकी बैलगाड़ी से अमरूद खाया था और मैं इसके साथ ही यहाँ आ गई। अब इन सब अमरूदों पर मेरा हक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैंने तुझे इस पेड़ से बांध दिया है। आज के बाद इस पेड़ से कहीं नहीं जा पाएगी। तुझे इतने अमरूद खाने हैं तो खा सकती है, पर बस इसी पेड़ के। चुड़ैल गुस्से में चलाती रह जाती है पर कुछ नहीं कर पाती। वो हमेशा के लिए उसी पेड़ पर बंध जाती है और उसी के अमरूद का स्वाद ले पाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।